हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल विजुअल इंप्रेशन में। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम डीएसएलआर फोटोग्राफी का बेसिक्स डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैमरा का बेसिक्स के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कैमरा क्या होता है और उसका लेंस क्या होता है और ये कैसे ऑपरेट करता है। कैमरा और लेंस दोनों डिफरेंट चीज़ है और आप डिफरेंट लेंस यूज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये रहा आपका कैमरा विथ लेंस। इसको आप यहाँ पर एक बटन है, ये बटन आप देख सकते हैं, इसको प्रेस करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसा। तो ये रहा आपका कैमरा का बॉडी, इसको बोलते हैं, और इसको लेंस बोलते हैं। लाइट कैमरे के अंदर आता है, सेंसर में कैप्चर होके आपका डिजिटल फोटो में कन्वर्ट होता है। तो ये जो आपका कैमरा होता है, कैमरे में यहाँ पर देखिए एक मिरर आपको दिखाई देगा। ये मिरर में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर आता है आपका व्यू फाइंडर में। यहाँ पे आपका व्यू फाइंडर है जहाँ पर आप फोटो को देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं। और जब आप फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करने में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप क्लिक करते हैं, ये वाला जो मिरर है ये ऊपर चला जाता है। अभी आपको सेंसर दिखाई देगा, इसके अंदर है सेंसर, आप देख सकते हैं, कलरफुल होता है थोड़ा। ये है आपका सेंसर। सेंसर में क्या होता है, लाइट डायरेक्टली जाके हिट करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका वो लाइट कैप्चर होता है सेंसर के थ्रू। सो वो लाइट किसके मीडियम से आता है, लेंस के मीडियम से आता है। अगर लेंस नहीं है, खाली बॉडी में आपका फोटो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें लेंस अटैच करना पड़ता है। मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ मैनुअल सेटिंग क्या होता है। आप देखिए, इधर लिखा है एम, एंड आप याद रखिए जितने सारे भी डीएसएलआर कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, निकॉन का हो या कैनन का हो या सोनी का हो, जिसका भी कैमरा हो, आपका मैनुअल सेटिंग सबका समान होता है, बस बटन्स का प्लेसमेंट डिफरेंट होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी 1/320 है शटर स्पीड, आप देख सकते हैं। अगर मैं ये 1/320 को इधर करूँगा तो ये क्या होता है ना, आपका शटर स्पीड स्लो होता है। स्लो होता है मतलब 1/50, 1/40 ऐसा होता है, मतलब आपका शटर ज़्यादा टाइम तक ओपन रहेगा, आपके सेंसर में लाइट ज़्यादा आएगा। अगर मैं इसको इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये क्या होता है, 1/1000, 1/2000। ये बहुत फास्ट शटर स्पीड होता है। ये फास्ट शटर स्पीड में अगर आप कैप्चर करेंगे इमेज, तो इमेज क्या होगा, डार्क हो जाएगा अगर आपका लाइट कंडीशन कम है। अगर आपका लाइट कंडीशन ज़्यादा नहीं है, सनसेट के टाइम है और नाइट के टाइम है, आप शटर स्पीड को नीचे तक ले सकते हैं। अगर आपका ब्राइट कंडीशन है, लाइट बहुत ज़्यादा है, आप उसके हिसाब से आपका शटर स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये रहा शटर स्पीड। दूसरा चीज़ है एफ, यहाँ पर एक लिखा है f6.3। f6.3 इधर लिखा है, मतलब ये है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अपर्चर होता है एक ऐसा ब्लेड्स का सेगमेंट्स होता है, आप इधर देख सकते हैं, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये जितना क्लोज होके रहेगा उतना कम लाइट गिरेगा आपके सेंसर पे। इसको मैं जितना ऐसा ओपन करूँगा उतना ज़्यादा लाइट गिरेगा। तो इसके हिसाब से क्या होता है ना, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड एडजस्ट होता है। सपोज कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे आपका बैकग्राउंड है, आप चाहते हैं बैकग्राउंड पूरा ब्लर होके आए, आपका सब्जेक्ट कम्प्लीटली फोकस्ड होके आए, तो आप क्या करें, अपर्चर को पूरा ओपन करके शॉट ले सकते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट थिंग वो जो ज़्यादा लाइट आपके सेंसर में जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। अगर उसको पूरा क्लोज करके आप फोटो लेंगे, आपका सब्जेक्ट एंड आपका बैकग्राउंड वो दोनों आपका फोकस में आएगा, तो आपको कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा। तीसरा चीज़ क्या होता है, ISO। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर एक मेंशन किया हुआ है ISO, इधर लिखा है, देखिए
ISO सेंसिटिविटी आप कैमरा के अंदर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन ऐसा आया जहाँ पर आपके पास फ्लैश नहीं है और थोड़ा लो लाइट कंडीशन है, आप कोई जंगल में गए हैं कोई बर्ड का शूट करने के लिए, आपको एक बर्ड मिला लेकिन क्या हुआ उसके अंदर थोड़ा अंधेरा है, आप क्या सोचेंगे, नहीं मैं फ़ोटो नहीं लेता हूँ, चला जाता हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो आप अगर वो फ़ोटो लेना चाहते हैं आप थोड़ा ISO को इंक्रीज़ करके ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, बिगिनर्स कैमरा जो होता है उसमें अगर आप ISO बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, ISO में क्या होता है, नॉइज़ रहता है, इमेज में आपका नॉइज़ डस्ट पार्टिकल जैसा आ जाएगा, तो आपका इमेज क्या होगा, अच्छा नहीं दिखेगा, नेचुरल नहीं दिखेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए ISO कम से कम यूज़ कीजिए। तो अभी मैं आपको ये 3 चीज़ के बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ। पहला चीज़ है शटर स्पीड। आप अगर कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं, कंडीशन सही है, लाइट कंडीशन अच्छा है, आप शटर स्पीड आपके हिसाब से एडजस्ट करके लीजिए। एंड अगर आप अपर्चर जितना आपका हाईएस्ट है, मतलब मेरे पास अभी जो लेंस है उसका हाईएस्ट अपर्चर 6.3 है, उसमें रखा है। कोई भी लेंस आता है 1.4 अपर्चर रहता है, तो मतलब और ज़्यादा वाइड ओपन रहता है। आप अगर इसको वाइड करके रखेंगे आपके लिए फ़ायदा क्या है, आपको ज़्यादा ISO यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अभी ISO क्या है 800 है, मैं उसको कम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपर्चर ज़्यादा है। अगर अपर्चर कम हो जाता है तो आपको ISO इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप ISO इंक्रीज़ करते हैं आपका क्या इमेज में नॉइज़ आ जाएगा। तो ISO हमेशा याद रखें, ISO कम से कम यूज़ कीजिए, हमेशा 200-500 इसके अंदर रखिए। जितना हो सके आपके शटर का एडजस्ट करके फ़ोटो ले सकते हैं। तो आपके फ़ोटोग्राफी सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वो स्टैटिक सब्जेक्ट है तो आप आराम से 500, 400 से या 650 में रख के इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए आप ज़्यादा शटर स्पीड ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए शटर स्पीड अगर आपको ज़्यादा हो गया तो आपका क्या होता है ना, इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाता है, लाइट उसका कम हो जाता है। तो लाइट इंक्रीज़ करने के लिए आपको मजबूरन ISO इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये है इसका एक ट्रायंगल। अब ये 3 सब्जेक्ट जो होता है, शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर, ये 3 मिला के आपको फोटोग्राफी करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज लेके दिखाता हूँ। सपोज वहाँ पर एक बर्ड बैठा है, एक इग्रेट बैठा है, तो वो इग्रेट का मैं अगर यही सेटिंग में लूँगा 1/1000 है, f6.3 है एंड ISO 320 है। ये सेटिंग में अगर मैं अभी इमेज ले रहा हूँ तो इमेज देखिए क्या हुआ, डार्क हो गया। नॉर्मली DSLR कैमरा लेके आप क्लिक कर देंगे, इधर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है उसको ओवर एक्सपोज्ड बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो उसको अंडर एक्सपोज्ड बोलते हैं। अभी के केस में क्या हुआ, ये इमेज अंडर एक्सपोज्ड है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इमेज लिया था, अंडर एक्सपोज को समझाने के लिए कि जो भी आपका इमेज है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क आ गया तो उसको अंडर एक्सपोज बोलते हैं। अगर मैं आपको वही सेम इमेज आपको लेके दिखाऊंगा, इस टाइम में मैं क्या करता हूँ, 1/1000 था मेरा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1/1000 था मेरा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको बहुत कम करके 1/8 कर दिया। ये बहुत स्लो शटर स्पीड हो गया। इसमें अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ तो ये बहुत ब्राइट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं ना, ओवर एक्सपोज बोलते हैं। अगर आपका इमेज ऐसा ओवर एक्सपोज एंड अंडर एक्सपोज के बीच में जो सैचुरेटेड पॉइंट है वहाँ पर लेना चाहते हैं आप, ये जो एक स्केल यहाँ पर मार्क कीजिए। यहाँ पर एक स्केल छोटा सा है, बीच में 0 लिखा है, इधर लेफ्ट में माइनस का सिंबल है, राइट में प्लस का सिंबल है। तो अगर आपका यहाँ पर जो डॉट्स है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर छोटा छोटा डॉट्स है, अगर वो डॉट्स प्लस के तरफ है तो आप समझिए कि आपका इमेज ओवर एक्सपोज है। अगर वो माइनस के तरफ आ जाएगा तो आपका इमेज अंडर एक्सपोज हो जाएगा। तो हमेशा आपका सेटिंग्स जो है मैनुअल का, तो ऐसा कीजिए जैसे ये 0 में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा मेरा शटर स्पीड तो ये डॉट कम होके 0 तक आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी मैं अगर जो फोटो लूँगा वो नहीं तो अंडर एक्सपोज होगा, नहीं तो ओवर एक्सपोज होगा, वो परफेक्टली एक्सपोज्ड होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये इमेज।
देखिए अभी का ये फोटो क्या हुआ, ये अंडर एक्सपोज नहीं है कि ओवर एक्सपोज नहीं है, हमेशा इसको 0 पे ही रखना है। अगर इसको नेगेटिव की तरफ लाएंगे तो इमेज क्या होगा, अंडर एक्सपोज हो जाएगा। अभी देखिए मैं 1/250 किया, 3 इतना कर दिया तो ये नेगेटिव की तरफ चला गया। तो हमेशा आप याद रखिए कि इमेज लेने के टाइम पे देखिए ये जो स्केल है इसमें वो डॉट्स कहाँ रहता है, नेगेटिव की तरफ रहता है या पॉजिटिव की तरफ रहता है। हमेशा इसको 0 पे ही रखने के लिए ट्राई कीजिए। अभी मैं यहाँ पर 0 पे सपोज रखने के लिए आपको शटर स्पीड बहुत कम करना पड़ रहा है। अगर आप शटर स्पीड ज़्यादा कम कर दिया तो क्या होगा ना, इमेज सेक हो जाएगा। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, आप हैंडहेल्ड फ़ोटो ले रहे हैं तो वो इमेज क्या हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा। मैं अभी आपको ये ट्राइपॉड से हटा के हाथ में ही लेके दिखाता हूँ। सपोज आप इमेज हाथ में कैरी करके कैमरा आप इमेज ले रहे हैं एंड आपका शटर स्पीड बहुत कम है, सपोज 40-30 ऐसा है। अगर आप फ़ोटो लेंगे तो फ़ोटो क्या होगा, थोड़ा सेकी हो जाएगा, तो इमेज में बहुत ब्लर है, ये इमेज ब्लरी इमेज है। सेम इमेज अगर मैं ये ट्राइपॉड पे लगा के शूट करता हूँ, सेम इमेज अगर मैं देखिए 1/30 एक्सपोजर है और मैं इसको ट्राइपॉड में लगा के कैप्चर कर रहा हूँ, तो अभी देखिए इमेज इतना वाइब्रेशन उसमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्लो शटर स्पीड में यही प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है और आपका हैंड स्टेडी नहीं है तो क्या होगा, स्लोअर शटर स्पीड में आपका इमेज क्या हो जाएगा, सेक करेगा। तो इसीलिए आप अगर शटर स्पीड को ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं लो लाइट कंडीशन में, आप उस टाइम पे ISO का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम 160-170 तक आप हैंडहेल्ड कैप्चर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप थोड़ा ISO आपका इंक्रीज करके ये सैचुरेशन पॉइंट में ला सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए एंड कोई भी आपका सजेशन है या क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।